मधु जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे रेगुलर व्लॉग्स देख रहे हैं ना? पिछला वाला देखा कि नहीं देखा, जिसमें मैंने 21 और धूप की दीवार का कंपैरिजन दिया। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे लोगों ने उसको मिस कर दिया है। चलो उसको तो देखते ही रहिएगा, अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर दीजिए, सेव कर दीजिए। लेकिन आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम रनिंग ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके। और उसमें से कुछ ड्रामे जो बस जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, और उनकी जगह पे कौन से दूसरे या तो आ चुके हैं या अभी आने वाले हैं। इनपुट्स आप ही लोगों ने सबने दिए हैं, बस मैं तो कंपाइल करके आप लोगों के सामने पेश कर देती हूँ। तो चलो शुरुआत किससे करें? जो अभी अभी बिल्कुल हॉट वाला खत्म हुआ है, इतना सुपर डुपर हिट हुआ ये ड्रामा, मेरी जिंदगी है तू। इतना प्यारा ड्रामा चल रहा था भाई, था क्या, मैंने पिछली बार भी बताया था। एक लड़का अमीर घर का जिसका नाम है काम्यार, और एक लड़की जो डॉक्टरी कर रही है और एक डॉक्टर फैमिली को ही बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी फैमिली को, जिसका नाम है आयरा। ये दोनों टकरा जाते हैं रास्ते में, और उसके बाद लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया। उसके घर के चक्कर, उसके पीछे मेरे से शादी कर ले, प्यार तकरार की एक कहानी शुरू होती है। और वो इतनी प्यारी लग रही थी। क्यों प्यारी लग रही थी? क्योंकि जैसा मैंने पिछली बार बोला, बिलाल अब्बास और हानिया आमिर बोथ हैड अ वंडरफुल केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। और जिस तरीके से चल रही थी स्टोरी इस तू मैं के साथ, कभी तकरार कभी प्यार से, अच्छा लग रहा था ओवरऑल। एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी जो थे वो भी अच्छे थे। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज, जिसे कहते हैं ना गुलिस्तान, एक गुलदस्ता मिल गया जिसमें खूब सारे फूल हैं। तो एक ओवरऑल बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई ये लास्ट में आके आप लोगों ने क्या उसकी हालत कर दी। मेरी जिंदगी है तो थ्रू आउट अच्छा चल रहा था, लेकिन लास्ट में आके इन लोगों ने उसको इतना ड्रैग किया है। एक तो लास्ट एपिसोड के 2 पार्ट्स बना दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जबरदस्ती का फुटेज, एंड आते आते तो बिल्कुल बॉलीवुड की मूवी बन गई। आके जी प्लेन में बैठ गया, मतलब सोच के देखो, पूरा जो एयरपोर्ट है, जो पूरे एयरलाइंस वाले एयरपोर्ट, ये सब ना उसके पापा जी की दुकान है, ऐसा लगता है, कामयार के हैं। वो गया जी, कैप्टन को भी उसने अपने पास पट्टू बना लिया है, उसके हाथ लेटर जा रहा है जी, कैप्टन उठा के लेटर देने जा रहा है लड़की को। तब बहुत ही ज्यादा फिल्मी हो गया आखिर में आते आते। खैर फिल्मी तो थ्रू आउट ही था, इट वॉजंट काइंड ऑफ अ रियल इशूज तो कोई थे ही नहीं ना, बस एक क्यूट सी लव स्टोरी चल रही थी जो सबको पसंद आ रही थी, जैसे हमको मीम से मोहब्बत पसंद आया था। तो हाँ, लेकिन मीम से मोहब्बत का लास्ट एपिसोड हमको बहुत प्यारा लगा था। उससे हम इस मामले में कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रैग था, मजा नहीं आया। और ठीक है, लास्ट में आते थे क्यूट, एवरीथिंग क्यूट, बेचारे दोनों हनीमून पे चले गए और उसके बाद उनके क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे से सीन्स दिखा रहे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। गुड फॉर बिलाल एंड हानिया। एंड बिलाल अब्बास, आपको तो भाई मैं बहुत पसंद करने वाला हूँ, सीरियसली, वन आफ्टर द अदर। आप ऐसे ना छक्के और अट्ठे मारते जा रहे हो, मैं तो ये कहूंगी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस मोर देन द कैरेक्टर्स भी। मैंने इतने सारे आपके ड्रामे अभी देख लिए ना कि आई एम गोइंग टू कम अप विद समथिंग सून। अनदर कफील जो रनिंग ड्रामा है, उसका एपिसोड 24, सिर्फ एक एपिसोड आ रहा है वीकली, उसके बारे में बात करते हैं। हैप्पी टाइम्स आर बिगनिंग। सनम सईद इन द कैरेक्टर ऑफ ज़ेबा, इसके 4 बच्चे, और अब उसमें से एक लड़की की शादी जिसकी पहले जी वो टूट गई, नहीं हुई। अब दूसरी एक फैमिली आई है, उनको अब सब कुछ सच सच बता रहे हैं कि भैया इसका पापा जो है वो बिल्कुल निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, सिर्फ बदमाशियां करता रहता है। तो वहां पे सेट हो गई है बात। लेकिन सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने पहले भी ये बात बोली थी ना, तो सनम सही 4 बच्चों की अम्मा लग रही हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। बिल्कुल उसको अब सिंपल दिखा रहे हैं, लिपस्टिक भी नहीं, और बीच से ऐसे
चपड़े चपड़े से बाल, बिल्कुल ऐसे रफ सा उसका स्टाइल दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना वो 4 बच्चों की अम्मा नहीं लगती। चलो अगर अम्मा लग भी जाती है ना तो बच्चे जो है वो शादी की उम्र के नहीं लगते। ऐसा लग रहा है घर घर का खेल चल रहा है। वो बचपन में हम लोग ना तंबू लगा के मम्मी से चदरें ले लेते थे और वो चारों कोनों में चदरें बना के ना एक तंबू बना के उसमें घर घर खेला करते थे। फिर कोई उसमें दूल्हा बनता था, कोई दुल्हन बनती थी। तो ना ऐसे घर घर वाला खेल लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि इतने बड़े बच्चे जिनकी शादियां होने वाली हैं। वो लड़का भी उसका जो है, उसकी भी वो जो लड़की है जो आके ऐसे बहू की तरह ही बिहेव करती है। वो सारे काम उनके घर के आके ऐसे करती है जैसे कि वो आके बहू ही हो गई है उनके घर की। तो इट्स अ काइंड ऑफ वो थोड़ा सा वो स्टोरी अच्छी है, ठीक है। एक ऐसी औरत की कहानी दिखा रहे हैं जो कि यस अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, उस सिचुएशन तक आ गई, चाहे किसी भी प्रेशर में, घर के प्रेशर्स थे, माँ बोले दुनिया को फेस करना है, भाई बोला दुनिया को फेस करना है, तो चलो अभी तक वो स्टैंड नहीं लिया। अब वो स्टैंड ले रही है कि वो उससे खुला मांग रही है अपने हस्बैंड से, और वो तो अपने टैंट्रम्स ही थ्रो किए जा रहा है अभी तक भी। तो वैसा सीन चल रहा है, अच्छा लगता है। एक एपिसोड आता है हफ्ते में, तो नॉट अ बैड थिंग, अच्छा लग रहा है देखने में। 24th एपिसोड हम उसका देख रहे हैं। मुअम्मा पे आते हैं 26 और 27 एपिसोड। तो जी इसमें अब मुअम्मा का तो वही वाकई में पता ही नहीं चल रहा। जहां आ रहा, मैंने पिछली बार भी बोला था, वो ज्यादा सीक्रेटिव होता जा रहा है। पता नहीं उसका मोड़ कहाँ आ रहा है। कभी लगता है कि ये बड़े अच्छे कैरेक्टर की लेडी है और सबके लिए अच्छा सोचती है, कभी फिर से पलट जाती है। तो अभी तो मेरे को वाकई में समझ नहीं आ रहा उसका। अब तीसरे किराएदार के साथ फिर उसका कुछ ना कुछ आंकड़ा फिट करने की कोशिश कर रही है। और वो तीसरा किराएदार जो है, अभी एक और ड्रामा शुरू हुआ है, उसमें मैं अभी आऊंगी। उसमें भी आई कैन सी दिस एज द मेन हीरो। तो चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर तो चल रहा है। और हाँ, एक चीज जो सामने आई कि अभी इसने, जहाँ आरा ने अपनी मदर के लिए स्टैंड लिया और उसका जो भाई जिसने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम से कर ली थी, तो उसके और उसकी वाइफ के बीच में रिफ्ट क्रिएट करवा के फाइनली फिर से माँ के नाम से जायदाद वापस ले ली है और भाई और भाभी को घर से निकाल दिया। लेकिन 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 माँ का स्टैंड क्या है, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। बेटा चाहे कितना परेशान कर ले हैं, लेकिन माँ जो है ना, वो बेटे के लिए ऐसे मरी जाती है। मतलब एक माँ ना जिंदगी भर एक स्टैंड नहीं ले सकती कि अगर बेटा तुम्हारा इतना नकारा है, जिसने तुमसे धोखे किए हैं, जिसने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, जो इस उम्र में भी तुमको हर वक्त ताने देता रहता है और सब कुछ, मतलब कुछ भी वो अच्छा नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए फिर भी इतने वो हुए जा रही हो कि तुमको इस चीज का दुख हो रहा है, तुम अपनी बेटी पे नाराज हो रही हो कि तुमने उसको घर से क्यों निकाल दिया। तो बेटी का ये स्टैंड ठीक है कि जब उसने मुझे घर से निकाला था, तब आपने यही बात उसको बोली थी जो आप मुझको बोल रहे हो। क्वाइट राइट, यस। ये डिस्पैरिटी हमारी सोसाइटी में अभी तक तो है। हाँ, धीरे धीरे कम हो रही है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी गई नहीं है। तो देखते हैं मुअम्मा अल्टीमेटली क्या टर्न लेता है, क्योंकि मुअम्मा भी सुन रहे हैं कि जल्दी कंक्लूड होने वाला है। कितने 26-27 एपिसोड तो उसके हो चुके हैं। शरपसंद पे आती हूँ भाई। शरपसंद भी कह रहे हैं कि खत्म होने वाला है और 49 and 50 एपिसोड इसका देखा भाई। मैं तो मैं बार बार कहती हूँ, नुमान इजाज पे तो मुझे ना एक अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा। नुमान इजाज के जो भी ड्रामे आते हैं ना, आई मीन आप इनकी परफॉर्मेंस देख लो, ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल रियल। मतलब मैं वही कहूंगी, एक्टिंग जो बोला मतलब कि एक्टिंग है वो, लेकिन परफॉर्मेंस जो है जिसमें कैरेक्टर में ढल जाना, और ऐसे ढल जाना जैसे कि लगे कि हाँ बिल्कुल एक नेक्स्ट डोर आपके एक इंसान रह रहा है और वो ऐसे ही तो करता है जैसे ये कर रहा है। दैट इज अ क्वालिटी। कैमरा एक इतनी भयानक चीज है कि एक आर्टिफिशियल जो एक्टिंग कर रहा है बंदा और एक जो परफॉर्मेंस दे रहा है रियल परफॉर्मेंस, उन दोनों के बीच में एक जो बारीक सी लकीर होती है ना, कई बार उसको भी पकड़ लेता है। और ये आज मैं एक जब आगे ड्रामा आप लोगों से शेयर करूंगी तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पकड़ा है। देखना है कि हमारे दूसरे व्यूअर्स उस चीज को पकड़ पाते हैं कि नहीं। शरपसंद में नहीं, किसी और ड्रामा में। शरपसंद में इट्स गोइंग गुड। जैसा मैंने कहा कि मिक्स्ड सी वो है, 1-2 लोगों को छोड़ के सब स्ट्रॉन्ग
परफॉर्मर्स हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी हमारे फरासत अली जी की जो चालाकियां हैं वो जा नहीं रही अब, क्योंकि अपने साथ इतना बुरा हो रहा है। मतलब एक कमी रह गई थी कि उनकी जो वो बहू थी जिससे लड़के ने शादी कर ली, वो भी अब इनके घर में आके बैठ गई है और कह रही है जी खुला तो दे दूंगी लेकिन मेरे को 1.25 करोड़ चाहिए जी, वो जो क्या कहते हैं हक मेहर वो दीजिए 1.25 करोड़ का। तो बेचारे सर पीट रहे हैं अपना, पुलिस बुला ली, सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो अपनी ही चालाकियां जो दूसरों पे चला रहे थे अब लोगों को समझ भी आ रही हैं। वो पड़ोस में कपल जो सेपरेट हो गया इनकी वजह से, जो लड़की डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर, और लड़का जो है अपनी इन्हीं की बातों में आके उसने शक किया अपनी बीवी पे। तो अब बहुत अच्छा लगा मुझको, उसके पेरेंट्स ने आके उसकी वो धुनाई की। फादर ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, अगर मेरी बेटी मान भी गई ना, मैं नहीं तेरे जैसे आदमी के साथ अपनी बेटी को भेजूंगा जो कि इतना शक्की मिजाज का है कि किसी दूसरे की बातों में आके अपनी बीवी पर शक करे। तो अब ये लड़का शर्मिंदा तो है लेकिन लड़की वापस मानेगी या नहीं मानेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ऐसा आदमी जो कान का इतना कच्चा हो कि दूसरे की बातों में आके अपनी वाइफ जो उसके साथ एक एक स्टेप करके उन लोगों ने अपनी लाइफ को खड़ा किया है, मकान बनाया है, फाइनेंशियली दोनों जने फैमिली को चलाने में सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी औरत को घर भी चला रही है बेचारी। ऐसा नहीं है, वो खाना भी आके बनाती है, सब कुछ करती है, शी इज अ मॉडर्न वुमेन बट स्टिल विद हर ओरिजिनल एथिक्स। उसको अगर तुम इस तरीके से दूसरे की बातों में आके लताड़ोगे तो तुमको उसका क्या पेनल्टी लगनी चाहिए? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द कैरेक्टर ऑफ फादर कि उन्होंने एक स्टैंड लिया, भैया कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ ना अपनी बेटी को अब वापस जाने नहीं दूंगा, मैं इधर से डिवोर्स करा रहा हूं उसका। देखते हैं होता है असल में या नहीं होता है डिवोर्स। ओके, इसमें भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन @ दीपिका अग्रवाल। दीपिका यू आर दी इंसाइक्लोपीडिया यार, इतना कहाँ से इंफॉर्मेशन लाती हो? अभी आपसे ना पूरी गुफ्तगू करनी है कि ये कहाँ से इतना ज्यादा नॉलेज लाती हो। मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर लूं आपके उसके ऊपर 4 ऐसे इनपुट्स आ जाते हैं, 4-5 जो कि मुझे पता नहीं होते। तो दीपिका अग्रवाल, यू हैव टोल्ड अस कि दिस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मिर्जा की खीर। एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है, ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स जब शरपसंद खत्म होगा तो शायद उसके बाद आएगा। लेट्स सी कि मिर्जा की खीर, नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कॉमेडी टाइप का कुछ होगा। लेट्स सी क्या आता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की, एक और पाकिज। हाँ बोलो बोलो। हाँ भाई, पीछे से डिमांड आई है, पब्लिक डिमांड। कहाँ है सारे पाकिस्तानी ड्रामा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? अहाद रजा मीर का नया ड्रामा कब लाके आ रहे हो? दीपिका, आवर इंसाइक्लोपीडिया, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट कि अहाद का कोई नया ड्रामा आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखा है? हाँ, वो उसमें तुम बता रही थी ना किसके साथ आ रहा है? माया अली के साथ आ रहा है यार। माया अली का मैंने एक ही ड्रामा देखा, शायद शुरुआत ही गलत हुई है। सुन मेरे दिल से, माया अली प्लीज माइंड मत करना, मैं थोड़ा लाइटर वे में बोल रही हूँ। आई डोंट want to insult you or anybody else. You might be a very good actress, लेकिन मैंने आपके और कोई देखे ही नहीं है। बड़ा ही गलत वो हो गया कि शुरुआत जो हुई है ना वो सुन मेरे दिल से हुई है आपके। तो मैं देखूंगी, एक मैंने अभी पीछे देखा था, उसके बारे में भी अभी थोड़ा सा जिक्र करने वाली हूँ आगे। तो दीपिका, थैंक्स फॉर योर इनपुट्स एंड लेट अस वेट फॉर मिर्जा की खीर। एंड आहद का नया जो आ रहा है वो कब आ रहा है प्लीज बताओ। एक और पाकीज़ा पे आते हैं। एक और पाकीज़ा के भी 2 एपिसोड्स अभी आए पिछले हफ्ते में, और अब तो जी गोली चल गई किस पे? ये जो पाकीज़ा के हस्बैंड के ऊपर। अब ये गोली तो इसके ऊपर किसी ने चलाई, लग उसको गई, ऐसा कुछ चल रहा है सीन। तो केस में अब आगे बढ़ोतरी कैसे होगी? अभी तो केस जो है वो कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं है, अभी तो जो भी है वो बाहर ही सब कुछ चल रहा है। वकील जो है वो डाल रहे हैं, FIR लॉन्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी, अब जी उसको पकड़ लिया गया जो MMS बना रहा था, फिर से वो बेल पे बाहर आ गया है। तो वो कानूनी सारी बातें चलती जा रही हैं, लेकिन उसके बीच में पाकीज़ा का बड़ा भाई का स्टैंड और पाकीज़ा के छोटे भाई का स्टैंड
दोनों में कितना डिफरेंस है। एंड साथ साथ में मैं बोलूँगी ये जो हमारी नादिया अफगान है, एक ऐसी मदर दिखाई है जिनकी जो बातें हैं वो इतनी गूढ़ हैं, उनके जो डायलॉग्स दिए हैं राइटर ने, वो जिस तरीके से बोलती हैं उसको बड़ा समझना पड़ता है कि उनका असली मतलब क्या है। जैसे कहते हैं ना, बोल आप कुछ और रहे हो लेकिन आपकी भावनाएं कुछ और बोल रही हैं, उस तरीके की एक चीज चल रही है। तो इंटरेस्टिंग है, एक और पाकीज़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि ये वहाँ पे एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, हमको सबको पता ही है, तो कहीं ना कहीं उसमें सेंटिमेंट्स पब्लिक के जो हैं वो स्पेशल हो जाते हैं। एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगी, आपको अगर याद हो मुअम्मा का जब मैंने फर्स्ट टाइम रिव्यू दिया था तो उनकी जो नौकरानी बनी है, मैंने उस वक्त कहा था कि शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक काजोल, बहुत रिजेम्बलेंस है हमारी जो बॉलीवुड की, यहाँ से घूम लूं मैं अरे ना रे ना रे ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की हीरोइन हमारी काजोल, बिल्कुल उसकी तरह लगती है। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे पास एक रील पॉप हुई थी, मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई। उसमें शी इज गिविंग एन इंटरव्यू किसी शो में, शी इज सिटिंग एंड वहां पर यही बात उठ रही है कि हर कोई बोल रहा है कि शी इज लुकिंग लाइक काजोल एंड शी इज ऑल्सो सेइंग कि हाँ मुझे अच्छा भी लग रहा है लेकिन वो भी लग रहा है कि मैं डिफरेंट हूँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करूँ, ऐसे करके कुछ मैंने सुना था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय नूर भरी का जो कैरेक्टर शी इज प्लेइंग। बाजी सुमन सिंधी पे है, ठीक है तेरा घर आना। तो आप लोगों में से कोई मुझको बताना, ये जो लैंग्वेज बोल रही है ये कौन सी लैंग्वेज है? बड़ा कमांड है इस बच्ची का लैंग्वेज में, द वे शी स्पीक्स बहुत अच्छा लगता है। और एक और कैरेक्टर मैं बोलूँगी जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं, वो मुझे बहुत टाइम से अच्छी लगती है, बस फिर वही बात होती है कि मेन कैरेक्टर्स से हम लोग आते आते भूल ही जाते हैं उनके बारे में बात करना। जो इसकी बैरिस्टर की लेडी बैरिस्टर जो है उसकी जो मदर बनी है, चलती सड़क पे कोई गोली चलाने की हिम्मत ना करे। ये बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। मैं इनको कितने सारे ड्रामाज में देखा है, मदर के रोल में, दादी के रोल में, लाइक दैट। बट ये जो भी परफॉर्मेंस देती हैं बिल्कुल उसमें घुस जाती हैं। और इसमें भी नूर भरी इनके घर में रह रही है, तो जिस तरीके से एक ओल्ड लेडी, और वो भी थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी फटाके मारने वाली, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लेडी, उस बड़ा अच्छा कैरेक्टर है उनका, मतलब देखने वाली चीज है। जिन्होंने नहीं देखा ना एक और पाकीज़ा, वो देख लो भाई, अच्छा है एक और पाकीज़ा। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपको परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है ना, ये मास्टर क्लास, बहुत अच्छा। तो ये हुई एक और पाकीज़ा की बात। और अब मैं बीच में एक थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ। यूट्यूब पर एक मैंने फिल्म पॉप हुई, शॉर्ट फिल्म। ये शॉर्ट फिल्म में मुझको पाकिस्तानी ड्रामा की 2 दिग्गज आर्टिस्ट नजर आई। कौन कौन? सानिया सईद और सवेरा नदीम। तो मैंने कहा यार ये क्या है, छोटी सी फिल्म थी, मुश्किल से आई थिंक 20-25 मिनट की फिल्म होगी। तो मैंने देखना शुरू किया। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। ये दोनों लेडीज जो है मोस्टली टिपिकल वो वुमेन, घरेलू वुमेन, उस टाइप के रोल्स में मुझे दिखती आती हैं हमेशा। और यहाँ पर जो इन लोगों ने कैरेक्टर की पलटी मारी है, बाय गॉड। 2 लड़कियां क्या, मिडिल एजेड वुमेन है 2, एंड दे आर ऑन देयर ओन, शादी वादी नहीं की है। साथ में इनकी एक बूढ़ी माँ है जो बहुत ही बूढ़ी है, दांत भी नहीं है उनकी, ऐसी वाली बूढ़ी माँ है। और ये दोनों जो हैं ये YouTube पर अपनी वीडियोस बनाती हैं, व्लॉग्स हैं बस, और कौन से फटाके व्लॉग्स, जिसमें बस ऐसे ड्रेस होके कुछ ऊपर से ऐसे ले लिया, उस तरीके से करके ये अपनी वीडियोस बनाती हैं। और सक्सेसफुल, ठीक है, उनका जो जरिया है इनकम का वो उस तरीके से चल रहा है। लेकिन ये चीज जो है वो हमारे समाज को, वो पाकिस्तानी ड्रामा में मैं बार बार सुनती हूँ, माशरा कहते हैं ना समाज को, कि माशरे में ये चीज एक्सेप्ट कैसे होगी?
कि जी ये औरतें हाय कितनी अश्लील हैं, कैसे करती हैं, कैसे लोगों को दिखाती रहती हैं अपने आप को। कुछ अश्लील कर नहीं रही हैं वो, पर वो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो उनको इतनी बड़ी लगती हैं लोगों को कि भाई ये औरत क्या है और क्या कर रही है। तो इतना उसके ऊपर उनको ट्रोल कर रहे हैं, और ट्रोल करने के बाद क्या होगा अब, क्या उनका यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे ये लोग? दीवारों पे लिख रहे हैं बाहर उनके घर के कुछ कुछ, लेकिन उस पे इन दोनों का क्या रिएक्शन आ रहा है ये देखने वाली चीज है। आई मीन भाड़ में जाओ भाई, तुम लोगों को जो बोलना है बोलो, हमें जो करना है वो हम करेंगे। दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ बिंदास, वी वांट टू लिव बिंदास। जो बोलना है बोलो, जिसको कहते हैं ना दुनिया चाहे जो भी बोले, बस हम तो वही करेंगे जो हमको करना है। तो ये देखने वाला है। इसमें एंड तो मुझे और इंटरेस्टिंग लगा बड़ी हंसी आई मुझको लास्ट में। तो यू शुड वॉच शॉर्ट फिल्म। नाम क्या है, इतनी बड़ी कहानी बता दी आपको, फिल्म उसका फिल्म का नाम तो बताया नहीं है, और चैनल का नाम भी बता रही हूँ। नाम है फिल्म का नूरानी परियां। छोटू सी है, 20-25 मिनट की, और इसका जो यूट्यूब चैनल है जिसपे ये पॉप हुआ, अचानक ही बीच में पॉप हुआ, चैनल का नाम है मीम कहानी। मुझे अच्छा लगा। आई थिंक मैं इनके और एक्सप्लोर करूंगी कि इन्होंने और क्या क्या डाला हुआ है। अभी जब मैंने बोला कि ग्रीन टीवी, नेक्स्ट बता रही हूँ, मैंने बोला मुझे ग्रीन टीवी के बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोगों की सजेशंस आने लगी। थैंक यू फॉर दैट। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सजेस्ट किया है। एक मुझको फातिमा फेंग करके एक किसी ने सजेस्ट किया, व्यूअर ने, और जो उसका थंबनेल था ना, उसमें एक चीनी मिनी सी लड़की और साथ में पाकिस्तान के एक्टर्स, ऐसे करके थंबनेल था। तो मुझे लगा ये तो कुछ फ्यूजन सा लग रहा है, देखें तो सही। तो स्टोरी वाइज आई शुड से कि अच्छा है। एक स्टोरी है अबाउट अ गर्ल हु इज अ चाइना की लड़की है, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पाकिस्तान। ये बड़े होते होते इसके फादर बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाते हैं। तो अब पाकिस्तान में ही रहती है, और वहाँ पर जो उनके फ्रेंड्स और बन गए पाकिस्तान में रहने वाले, उनके साथ में काम कर रही है, वहाँ पर नौकरी कर रही है। आर्टिस्ट इसमें सब मुझको बड़े मजे हुए कलाकार मिल रहे हैं जो दिख रहे हैं। इस लड़की को तो मैं जानती नहीं जो चाइनीज लड़की बनी है, बट जो बाकी कैरेक्टर्स दिखा रहे थे वो काफी मजे हुए कलाकार हैं। उनको दूसरे हमने कितने ड्रामाज में देखा है, लेकिन ये जब यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क लग ही नहीं रही है। तो मैं बहुत हैरान हो रही थी। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर जो एक्टर्स हैं उनकी कमी है, कहीं ना कहीं ये कमी डायरेक्टोरियल पार्ट में है। आई एम सॉरी टू से, मैंने इस ड्रामा को अवॉइड किया, मैं नहीं देख रही हूँ। एक और ड्रामा आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, जो बिछड़ गए। इसमें मुझको माया अली और वहाज अली दोनों ही नजर आ रहे थे। अब फिर सुन मेरे दिल की जोड़ी, लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत करके इसको देखना शुरू किया। बैकग्राउंड ये है कि वहाँ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, ये उस टाइम की बात है जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। तो वो जो उस टाइम पे लड़ाइयाँ हुई हैं और जो भी प्रोटेस्ट हुए और जो कुछ हुआ उसकी कहानी है। तो वहाज अली उसमें बंगाली भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और भी एक दो कैरेक्टर्स हैं जो बंगाली भाषा, आमी तोमा के भालोबाशे, वो जो उनका लहजा होता है ना, वो हिंदी भी बोलते हैं तो थोड़ा बंगाली टच के साथ में बोलते हैं। लेकिन इन लोगों की कोशिश जो है इसमें, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लगा कि या तो आप लोग बोलते ही नहीं। माया अली का जो कैरेक्टर दिखाया है वो हिंदी में ही बात कर रही है, प्रॉपर उर्दू या हिंदी जो भी बोलो उसमें बात कर रही है, लेकिन जो वहाज बोल रहा है और जो और एक दो कैरेक्टर्स वो बंगाली भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सेंट आ ही नहीं रहा प्रॉपर बंगाली। तो उसमें भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझको बहुत ज्यादा मजा नहीं आया इसमें। एक और हमारे व्यूअर ने मुझको चांद ग्रहण देखने की सजेशन दी थी, उन्होंने मुझको लिंक भी दिया, लेकिन भाई उसको मैंने खोल के देखा, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ उसका तो प्रिंट भी इतना बेकार है और उसमें ऑडियो गया हुआ है, आवाज ही नहीं आ रही, तो मैं उसमें देखूं क्या। अबॉर्टेड अगेन। देन ग्रीन टीवी का जो मैंने जिंदो आप लोगों से शेयर किया,
उसमें एक कैरेक्टर थे नजरुल हसन, जिनकी मैंने बहुत तारीफ की, जो दाद साईं का कैरेक्टर उन्होंने अदा किया था, उनकी मैंने बहुत तारीफ की थी। पहले तो मैं फिर यहाँ पर यही बात बोलूँगी कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कलाकार, और इसमें तो इनका रोल भी बहुत था जिन दो में, इनके क्यों नहीं टाइटल में नाम आते? बड़ी अजीब बात लगती है। बस वो एक हीरोइन का नाम दे दिया, औरों के नाम दे दिए, लेकिन इनका नहीं दिया। तो यहाँ पर भी यही चीज मुझे नजर आई। मिडिल क्लास करके एक ड्रामा आप लोगों ने सजेस्ट किया जो सब चैनल पे है, दिख रहा है मुझको ड्रामा। नजरुल हसन उसमें एक फादर बने, मिडिल क्लास, जो अकेले सिंगल हैंडेड अर्निंग है। अभी फातिमा फेंग के लिए जो मैंने बात बोली कि यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंसेस लग रही हैं वो बहुत मीडियोकर लग रही हैं, नॉट बिकॉज कि ये आर्टिस्ट अच्छे नहीं हैं, बट बिकॉज कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट या जो डायरेक्टोरियल टीम है उनकी मुझको कमी लग रही है। एक सिंपल सा बता रही हूँ, ये तो मैंने भी फेस किया है इसलिए बता रही हूँ। देखिए, एक शॉट है, शॉट लिया जा रहा है, आपको डायरेक्टर ने बोला कि आपको यहाँ पे एक एक्शन को फ्रीज करना है। सपोजिंग मैंने एक एक्शन दिया, क्या कह रहे हो, बकवास कर रहे हो? तो बकवास कर रहे हो में वो बोलेगा कि यहाँ पे फ्रीज करो, क्या कह रहे हो, बकवास कर रहे हो, बोलेगा फ्रीज। मैंने यहाँ फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही सब मूवी बन गई, पूरी पिक्चर बन गई, ड्रामा बन गया। अब जब एडिटिंग हो रही है तो उस टाइम पे ये जो फ्रीज वाला पोज है इसको ले लिया, तो क्या होगा? लगेगा एक्टर बेकार एक्टिंग कर रहा है। नहीं, यहाँ पर जो टीम है, डायरेक्टर, एडिटिंग में भी डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है ना, उसने अपना काम ढंग से नहीं किया भाई। उस चीज को उस फ्रीज जोन से निकालिए, उसको आपको ब्लेंड करना है। वो ब्लेंडिंग यहाँ पर मिसिंग है, उसमें भी मिसिंग है, वहां पे भी ऐसे ही एलोंगेटेड सीन्स आ रहे हैं और यहाँ पर भी नहीं मजा आया। तो मैं मिडिल क्लास को भी मैंने देखना बंद कर दिया है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। अभी हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है ना देखने का कि हमको ऐसे ड्रामे जो थोड़े मीडियोकर से होते हैं ना, मजा ही नहीं आता। अब मैं आती हूँ अब भी नए ड्रामास पे। अब एक जो नया ड्रामा अभी शुरू हो गया है, किसका ड्रामा, जो मेरी फेवरेट है भाई, सबीना फारूक। सबीना फारूक का मनजोगी, काबली पुलाव, इन दोनों ने मेरा दिल जीत लिया था। उससे पहले मैं इसको तेरे बिन में देख चुकी थी, लेकिन वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा था कैरेक्टर। यहाँ मनजोगी और काबली पुलाव के बाद आई वॉन्टेड टू सी हर मोर इन सम अदर ड्रामा, एंड नाउ शी हैज कम अप विद दिस ड्रामा जिसका नाम है रंग दे। तो दीपिका अग्रवाल, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन तो सही दी कि ये डेली ड्रामा है, हफ्ते के 6 दिन चल रहा है। तो यस, 6 एपिसोड मैंने देख लिए, रोज एक एपिसोड आता है। तो मोस्टली तो मैं सुबह के टाइम में जब योगा कर रही होती हूँ ना, उस टाइम पे इसको चला देती हूँ और साथ साथ देखती हूँ। तो रंग दे की बात करती हूँ, थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में। सबीना फारूक इन द कैरेक्टर ऑफ दुआ एक ऐसी फैमिली में रह रही है जो जिसमें उसकी एक दादी है और एक विडो मदर है। फादर की डेथ बहुत 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 पहले हो गई। ब्लॉक प्रिंटिंग का इनका बिजनेस है, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं और अपने प्रिंट्स जो हैं वो डिज़ाइनर को बेचते हैं। बैठे बैठे अचानक ख्याल आ गया कि मेरी माँ को सेटल करना है लाइफ में, और अब जी अपनी माँ के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया है, दूल्हा। तो एपिसोड 6 आते आते अभी वर ढूंढने की कहानी चल रही है, और उसके साथ में एक पड़ोस में, आई थिंक ये बैकग्राउंड बनाया जा रहा था शायद, क्योंकि पड़ोस में एक कैरेक्टर आके रहने लगा है, पड़ोसी। वो कौन है? सुनो चंदा में जो इकरा अजीज के कैरेक्टर का फादर बनता है, जो सारा वक्त गोलियां ही खाता रहता है, हाय हाय हाय। तो ये सेम कैरेक्टर वो यहाँ पर जो पड़ोस में रहने के लिए आए हैं। कुछ कुछ शरपसंद वाली हरकतें हैं उनकी, दिखने में कुछ और, अंदर से शायद कुछ और है। अभी वो उनका जो शेडी कैरेक्टर है वो सब लोगों के सामने नहीं आया,
लेकिन जैसे उनके कुछ एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं, जो उनके सीन्स, उससे ये लग रहा है कि ये इंसान कुछ शेडी है। लेकिन अब क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा बन रहा है कि मम्मी की शादी कराई जा रही है, तो उसके बीच में ये शेडी कैरेक्टर कहीं ना कहीं एंट्री मारने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरी तरफ एक और फैमिली है, हीरो साहब को भी तो हम याद करेंगे ना। तो हीरो साहब कौन है इसमें? जो मुअम्मा में उनके तीसरे टेनेंट आके रह रहे हैं, जिन पर अभी जहां आरा लाइन मार रही है। द सेम बॉय इज हेयर, एंड उसकी जो मदर बनी है वो एक और पाकीज़ा की, जो मैं अभी जिनकी तारीफ करके हटी हूँ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो उसकी मदर बनी है। तो इस तरीके से कुछ 3-4 फैमिलीज की कहानी चल रही है साथ ही साथ। ये जो मदर की शादी है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टोरी को लिंक करना है, इस वजह से है। अदरवाइज फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो जब हम वो वाला देखे थे कर्ज़े जान में एक सिचुएशन थी कि जो इसकी मदर बनी थी यमुना जैदी की, वो भी एक विडो थी और उनकी शादी करी जाती है। लेकिन किससे करी जाती है? उनका एक ऐसा जानकार जिससे वो यंग टाइम में प्यार किया करती थी, और वो फिर से उनकी लाइफ में आता है। लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ इतने साल बाद अचानक 20-25 साल जब वो बड़ी हो गई है, जब लड़की की शादी की उम्र हो रही है, उस टाइम पर उसकी शादी की बातें की जा रही है, जी उसको सेटल करना है। अरे वो सेटल्ड है भाई, शादी इज नॉट द सोल्यूशन फॉर सेटलिंग। तो ये माइंडसेट से कहीं ना कहीं मुझको कोफ्त होती है, सच्ची बात बताऊं तो। ठीक है, मैं मानती हूं कि समाज में ऐसी चीजें हैं, और क्योंकि ऐसी चीजें हैं इसलिए किसी न किसी फॉर्म में जो ड्रामा बनाने वाले हैं वो उस चीज को दिखाते हैं ताकि लोग समझें। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जी उसके वो माँ की शादी के लिए जो लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं आदमियों के, कोई इतना बुढ़ा है खौ खौ करता हुआ आ रहा है, और कोई दूसरे तो जी अपना मकान हमारे नाम से करोगे तभी हम शादी करेंगे, मतलब दहेज वहेज की मांग कर रहे हैं करके। तो वैसे तो उस वक्त ना जब मैं ये देख रही थी, मेरे मन में सिर्फ एक बात चल रही थी। मैंने कहा ये ना दहेज की प्रथा को बंद करने का सबसे अच्छा एक तरीका है, सारी लड़कियां कह दो हमें शादी ही नहीं करनी। बिल्कुल इकोनॉमिक्स वाला जो वो फंडा है ना, डिमांड एंड सप्लाई का। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो कीमत कम हो जाती है, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो कीमत बढ़ जाती है। तो भाई ये ना डिस्कार्ड कर दो अभी कुछ टाइम के लिए। ऐसे लड़के जो दहेज मांगते हैं और लालच में ऐसे फैमिलीज लालची होकर शादियां करती हैं, इन लोगों को डिस्कार्ड करना शुरू कर दो। भैया हमें शादी करनी नहीं, रहने दो। अगर अच्छा नहीं मिलेगा ना, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कि बिना दहेज और ये सब डिमांड्स रखे शादी करता हो, तो हमें शादी नहीं करनी, छोड़ो। हाँ, तो अपने आप ही जो है ना फिर जो है वो इकोनॉमिक्स वाला साइकिल शुरू हो जाएगा, अच्छा वाला। रंग दे मुझे पसंद आ रहा है, बट एक चीज तो बताना भूल गई। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत वीक है यार, बहुत वीक है। आप लोग बताओ, मैं अभी कमेंट नहीं कर रही हूँ उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आप ना एक बड़ी स्वादिष्ट डिश खा रहे हो, चलो बिरयानी बोलते हो, बिरयानी खा रहे हो, उसमें आप चाव लेके आप हाथ से करके खा रहे हो, अचानक बीच में एक कंकड़ी आ जाती है, तो कैसा लगेगा आपको बताओ। मैं ना सच में बता रही हूँ, जब उस कैरेक्टर के सीन्स आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बिरयानी में कंकड़ी आ गई है जो मेरे दांत में कचरा हो जाता है। तो इसलिए अब फिर वही बोलूंगी मैं। और यार अच्छा खासा प्राइम कैरेक्टर है उनका, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक होता है ना सेकेंडरी कैरेक्टर, मैं तो उसको भी समझती हूँ कि एक अच्छी ड्रामा टीम जो है वो एक पूरी कास्ट, चाहे उसमें कोई बंदा एक सीन के लिए आ रहा है, वो भी ऐसे उठाएंगे जैसे कि कमाल के हैं, उस तरीके से। तो वो चीज यहाँ पर सिंह है। सबीना एंड फारूक एंड जो इसकी दादी बनी है, जो इसकी मदर बनी है, मदर के लिए तो काजल आके मुझे बोल के गई, कहती मम्मा ये कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी सुंदर है, इनको देखने का ही दिल करता है कि देखते रहो। तो ऐसे, और दिग्गज है, ये तीनों दिग्गज आर्टिस्ट हैं। तो मेरी तरफ से इन तीनों को एक्सक्लूड करके, और वहां पे उसकी मम्मी भी, वो भी दिग्गज है भाई,
उसके अलावा बताना कि आपको वीक कैरेक्टर कौन लग रहा है इसके अंदर। अभी मैं नहीं बता रही, जब आपके कमेंट्स आएंगे ना तो हम इस चीज को कमेंट में शेयर करेंगे। इश्क डायरीज का शुरू हुआ है। इश्क डायरीज मीन्स हम टीवी है, हमको यहाँ पे इश्क डायरीज के नाम से दिख रहा है, सिर्फ शबाना करके। इसके बारे में मुझे को दीपिका अग्रवाल ने बताया था। इसका जब शुरुआत हुई तो वेरी फर्स्ट सीन जो था वो फिर से शादी से शुरू हुआ। तो मैंने कहा स्यापा, मैं कर लो, फिर से कहानी शुरू हो रही है शादी से, तो मैंने नहीं देखना इसको जी। मैं फिर भी वो क्या था, मैं चलो चल रहा है, मैं साथ साथ में कुछ और काम कर रही हूँ, देख नहीं रही ऐसे करके। ओ अचानक उसने जो टर्न मारा कि अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि हाँ ड्रामा जो है वो सही रास्ते पे जा रहा है। मैं भूल ही गई थी ऑलमोस्ट कि इस लड़की को मैंने कहाँ देखा, जो इसकी हीरोइन है। आई थिंक फरार में ये, यस शी वॉज इन फरार, जो उसकी नेता की दूसरी बीवी बनती है ना, शी इज द सेम गर्ल, शी इज द हीरोइन हियर। आई थिंक आई एम नॉट मिक्सिंग अप, शी इज द हीरोइन हियर। एक ही एपिसोड देखा है ना, तो अभी पूरी तरह से रजिस्टर नहीं हुआ। एंड स्टोरी अच्छी लग रही है। दिस गर्ल इज अ बोल्ड गर्ल, बोलने की दबंग है, और ऑफिस जाती है, और ऑफिस में अपनी बात बॉस के सामने रखने से पहले अपने जो दूसरे कलीग्स हैं, अगर उनको कोई परेशानी है और बॉस उनकी सुन नहीं रहा, तो वो उनके लिए जाके स्टैंड ले रही है। अच्छा लगा मुझको। एक चीज मुझको एपिसोड 1 में ही 0.17, 0.38, 0.39 के आसपास मैंने म्यूजिक कैच किया। जो वो म्यूजिक बज रहा है ना, वो ना हमारे यहाँ पे अभी पंचायत ड्रामा आया था TVF का, उससे बड़ा मैच कर रहा है। अरे अपने घर में उसका जो शुरुआत होती थी ना TVF की, रुकवा लेते हैं। घर में जवान बेटी है और एक अनजान आदमी को घर में रुकवाए, तो वैसा ही कुछ म्यूजिक मुझको यहाँ पर सुनने को मिला। आई विल अगेन से, डोंट स्टार्ट सेइंग हमने कॉपी नहीं किया, ये वो। मैं कॉपी की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि उसके जैसा लग रहा है। चलो अगले पे चलते हैं। ये तो मेरे को दिख रहा था, बड़े टाइम से पॉप हो रहा था, और आई वॉज वेटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें था दानिश तैमूर, जिसको मैंने शेर में बहुत पसंद किया था। तो हरपल जियो का बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म के स्टाइल में बना हुआ है ये ड्रामा, और कहानी है एक डॉन और दानिश तैमूर उसका बेटा है, और बस अभी तो शुरुआत ही है। बट हाँ, वो जो एक लड़की इतनी खूबसूरत सी जो उसकी जिंदगी में आ रही है, लड़की कौन है? हिबा बुखारी है। हिबा बुखारी को मैंने और किसी ड्रामा में नहीं देखा है, ये फर्स्ट मैं देख रही हूँ, बट बहुत ही प्यारी है। शी इज वेरी क्यूट, एंड एक्टिंग भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आई शुड से। सो मुझे पता चला है कि हिबा बुखारी इज अ सिंधी गर्ल, एंड मुझे ऑल्सो पता चला है, अभी मैं उस दिन किसी के साथ कमेंट बॉक्स में बात चल रही थी, मैंने बोला था कि मैं सिंधी हूँ करके, तो उन्होंने बोला अरे हम भी सिंधी है करके, तो उन्होंने बताया कि दानिश तैमूर भी सिंधी है। ऑल्दो जब मैंने वो चेक किया, उसके क्रेडेंशियल्स जब गूगल पे देखे, तो दानिश तैमूर का सिंधी होने का कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन हाँ ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सिंध। तो मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दीपिका अग्रवाल बाय इंसाइक्लोपीडिया, बताइएगा कि असलियत क्या है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, बीइंग अ सिंधी अच्छा लगता है कि यार सिंधी बच्चे जो हैं वो टैलेंटेड आगे आ रहे हैं। एंड एक चीज और, बिरयानी देखा है ना आप लोगों ने? किस किस ने बिरयानी देखा है? उसमें जो एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड दिखाते हैं ना, जो उसका भाई छोटा बनता है, किसका? मीरान का, मीरान की जो वाइफ है उसका भाई जो बनता है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, वही सेम बच्चा यहाँ पर भी हमको नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी वो बिल्कुल उसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड है। तो भाई पहली बात तो टाइप कास्ट मत होना बच्चे। अभी ये दूसरा ड्रामा कर लिया तुमने डिफरेंटली एबल्ड का, इसके बाद टाइप कास्ट मत होना, कुछ और टाइप का रोल करना। जस्ट अ सजेशन। ठीक है, स्टोरी अच्छी चल रही है और देखने के लायक है। अभी मैं ज्यादा इसके ऊपर रोशनी नहीं डाल रही, जब थोड़ा सा चल जाएगा
तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब कुछ पाकिस्तानी ड्रामा से हटके एक दो सजेशंस दे रही हूँ। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी मेड इन कोरिया पॉप कर रही थी, मैंने देखी। इट इज अ साउथ का मूवी, तमिल मूवी है जो डब्ड इन हिंदी है, अबाउट अ गर्ल हु सिंस चाइल्डहुड वांटेड टू गो टू कोरिया, साउथ कोरिया, और वहां पर जाके अपना सेटल होना चाहती थी। तो उसका वो ड्रीम कैसे पूरा होता है और वहां जाने में और वहां जाने के बाद उसको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है। तो इट्स अ क्यूट स्टोरी आई शुड से, आप वॉच कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर, मेड इन कोरिया। सो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अमेजिंग है, बट अच्छी है। प्राइम पर लास्ट बता रही हूँ, इसके बाद हम एक दो कमेंट्स उठाने वाले हैं। Amazon प्राइम पर एक मूवी देखी, तन्वी द ग्रेट। तन्वी द ग्रेट में खास क्या है, पहले तो मैंने तो इसको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से देखना शुरू किया, एंड उसमें जब फर्स्ट सीन में मुझको करण टैकर नजर आया, एक आर्मी का जवान और सियाचिन जा रहा है, और तो वो सीन देखकर मुझे अरे वाह, इसमें तो मुझको करण टैकर दिख रहा है, ये तो मुझे जरूर देखना है, बिकॉज वो मुझे बहुत पसंद है करण टैकर। लेकिन उसका रोल इसमें बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पर बात करण टैकर की नहीं हो रही, एक लीप लेने के बाद उसकी एक बेटी की हो रही है जो टीनेजर है, एंड शी इज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और कैसे वो अपनी स्ट्रगल्स से जूझती है, एंड शी वॉन्ट्स टू बी इन आर्मी, और वो भी सियाचिन में जाके, और जिस जगह पे उसके फादर झंडा लहराना चाहते थे वो वहां जाके झंडा लहराना चाहती है। कुछ इस तरह की स्टोरी बनाई गई है। द मूवी इज मेड बाय अनुपम खेर, एंड पूरी मूवी जब देखी अच्छी लगी, इट्स इंटरेस्टिंग। मैं ये नहीं कहूंगी, फिर कहूंगी इट इज सो मूवी। उसमें आपको दिग्गज तो बहुत सारे दिखेंगे, जैकी श्रॉफ हैं उसमें, और उसमें आपको बोमन ईरानी भी दिखेंगे, अनुपम खेर खुद दिखेंगे, एंड पल्लवी जोशी सडनली ये अभी आना शुरू हो गई हैं। अभी मैंने पीछे एक और भी मूवी देखी थी, उसमें भी पल्लवी जोशी थी, जिसकी मैंने बड़ी तारीफ की थी। शी हैज वर्कड एज अ वेरी ओल्ड वुमेन। ओह, उसका मैंने बताया भी था आप लोगों को। वो इसमें उसकी मदर का, इस ऑटिस्टिक चाइल्ड की मदर का रोल अदा कर रही हैं। वेरी ब्यूटीफुल कास्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, ऑफ कोर्स, नो डाउट। एक फैक्ट जो शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, वो मैं बता दूं। अनुपम खेर मेड दिस मूवी इंस्पायर्ड बाय हिज ओन नीस। उनकी जो नीस है वो 13 साल की बच्ची है जिसका नाम तन्वी है, एंड शी इज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। आर्टिस्ट जिन्होंने ये रोल अदा किया है वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन लास्ट में आके एक सीन है जहां पर जो एक्चुअल तन्वी है वो आपको नजर आएगी। तो अच्छी फिल्म है, आप देखेंगे तो आपको बोर नहीं होने देगी फिल्म, मैं ये कह सकती हूँ। हाँ, गाने बहुत सारे हैं, तो म्यूजिकल जो बहुत गाने लंबे लंबे चल रहे थे वो कहीं ना कहीं बोर कर रहे थे, तो मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, बस इतना बोलूंगी। अदरवाइज अच्छा लगा, एंड टॉपिक भी इसलिए था अच्छा क्योंकि ऐसे टॉपिक जो हैं वो बार बार उठाने बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं ये कुछ नहीं कर सकते और ज़िंदगी भर ही हमारे ऊपर डिपेंडेंट ही रहेंगे। लेकिन ऐसी जब मूवीज़ बनती हैं तो समाज को और फैमिलीज़ को एक बूस्ट मिलता है कि नो, आप उनके साथ में किस तरह से बिहेव करो कि या उनको किस तरीके की ट्रेनिंग दो जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सके। तो इट्स अ गुड एफर्ट अनुपम जी, इट्स अ गुड एफर्ट आई शुड से। ओके, एक दो कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूंगी यहाँ पर। जो अभी गए सैटरडे को हमने रिव्यू दिया था ऑफ धूप की दीवार, पाकिस्तानी ड्रामा, कंपेयरिंग इट विद द लेटेस्ट मूवी ऑफ बॉलीवुड 21, तो उसके ऊपर मुझको @हैंडल, ये उनका नाम है उसका चैनल का जिससे वो कमेंट करते हैं, उस पे उन्होंने लिखा कि सिर्फ आपके सजेशन पे मूवी 21 देखी मैंने कल, व्हाट अ ब्रिलियंट मूवी इट टर्न्ड आउट टू बी विद अ ब्यूटीफुल मैसेज। तो थैंक यू सो मच
हैंडल एटलीस्ट आपने एक्नॉलेज किया उस चीज को। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो डू शेयर इट विद ऑल, और अगर इसको शेयर नहीं करना चाहते कम से कम ऐसे ब्यूटीफुल ड्रामास के लिंक्स, ट्रेलर्स हैं, उनके लिंक्स कम से कम आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये दोनों धूप की दीवार भी लोग देख सके और 21 भी देख सके। @जूबी लिखती हैं कि धूप की दीवार ड्रामा इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन पाकिस्तान, इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में मैंने बताया ना कि जी ने इसके कॉपीराइट्स लिए हुए हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि अगर हमारा ये मैसेज जी तक पहुंच रहा है तो भाई आपके पास कॉपीराइट है इंडिया में, क्यों हम लोगों को डिबार कर रहे हो इतने ब्यूटीफुल ड्रामा से, उसको दिखाइए धूप की दीवार। तो वो कह रही हैं जूबी कि मैंने धूप की दीवार यूट्यूब पर आपके बोलने के बाद देखा है। यस, देखिए और सबको दिखाइए, और 21 मूवी भी देखिए और सबको दिखाइए, मैं ये बोलूंगी। एक मलिक साहिब करके हैं @मलिक साहिब, उन्होंने क्या लिखा, हम पाकिस्तानी, आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं इंडियन, के रिव्यू देखकर पाकिस्तानी ड्रामा देखना स्टार्ट कर देते हैं और हा करके हंस रहे हैं। तो देख लीजिए, यही तो प्यार है, जब आप लोग वहां से बैठे हुए मुझको सजेशंस देते हो, इतनी सारी हिंदी मूवीज, ओल्ड मूवीज, और अभी जो चल रहे इंडियन बॉलीवुड की मूवीज, और ये सब मेरे को यहाँ पर कितने सारे व्यूअर्स ने बताया है। एक तो मुझे अभी याद आ रहा है, सीता रामम जो मैंने रिव्यू दिया था, वो मुझे किसने सजेस्ट किया था, सैयद मूसा कासिम ने सजेस्ट किया था। तो मैं यही तो बात बोलती हूँ, दिस इज द कल्चरल बॉन्ड, जो शायद वो जो नफरतों वाले जो एंगल्स है ना आसपास या कुछ, उससे हटके है ये कल्चरल बॉन्ड। ये लोगों को जोड़ता है, जंग लोगों को तोड़ता है, ये कल्चरल बॉन्ड लोगों को जोड़ता है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं सैटरडे के व्लॉग में। लेट्स सी क्या लेके आते हैं। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, और अच्छी अच्छी चीजें सबसे शेयर कीजिए। ये चीज हम तक नहीं रुकनी चाहिए, जो अच्छी चीज है ना वो सबके पास जानी चाहिए, बुरी चीज रोक लो अपने पास। ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास, कुछ लोगों के गंदे वाले कमेंट्स आते हैं, मैं उन कमेंट्स को डिलीट कर देती हूँ, हटा देती हूँ वहां से, हाँ, कि नहीं चाहिए हमको चाहिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे की इज्जत। चलो फिर मिलते हैं। ओके।